आकाश टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। डोईवाला जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हड़कंप। लैंडिंग के दौरान इंडिगो फ्लाइट से बर्ड हिट की सूचना। पायलट, एयरपोर्ट प्रशासन और यात्री में हड़कंप। फ्लाइट की हुई सुरक्षित लैंडिंग। आपको बता दें, जांच में कोई पक्षी नहीं मिला है। विमान के आगे के हिस्से में नुकसान की जानकारी है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया है। विमान में सवार थे 186 यात्री। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा में फिर हादसा हुआ है। नोएडा के 4 पर्यटक गोवा बीच पर नहाने के लिए पहुंचे। नहाने के दौरान 2 पर्यटक गंगा में बहने लगे। एक पर्यटक को राफ्टिंग गाइड ने किसी तरह गंगा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि उसके साथी का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि पर्यटकों की पहचान नोएडा निवासी मयंक गौतम, अक्षय, अभिषेक और साथी पिंटू के रूप में हुई है। नहाने के दौरान अभिषेक और पिंटू गंगा में बह गए हैं। राफ्टिंग गाइड ने अभिषेक को बचा लिया है और साथ ही पिंटू गंगा में लापता है। गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पिंटू के परिजन लक्ष्मण झूला पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि नहाने के लिहाज से गोवा बीच सुरक्षित तट नहीं है। यहाँ पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। पत्रों पर भी चेतावनी स्लोगन लिखे गए हैं। बावजूद इसके पर्यटक खतरनाक गंगा तट तक पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। रुड़की के मंगलौर के टांडा भनेड़ा जाने वाले 2 मार्गों पर अतिक्रमण के कारण जाम लगने की समस्या ने उस वक्त गंभीर रूप ले लिया, जब गांव में जा रहे कुछ मेहमानों से मंगलौर के लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। मामला इतना बढ़ गया कि आज कई गांव के ग्रामीण इकट्ठा होकर कोतवाली मंगलौर पहुंचे, जिसके चलते मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी कोतवाली पहुंचे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे थे और टांडा भनेड़ा गाँव में जाने वालों के लिए ही रास्ते हैं और दोनों रास्ते पर पूरी तरह अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको लेकर काफी परेशानियां होती हैं। और अतिक्रमण के कारण हमारे मेहमानों के साथ भी अतिक्रमण करने वालों के द्वारा मारपीट की गई है। कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग है। कोतवाली पहुंचे लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लगाए हैं। मामला ये था, धरना प्रदर्शन दिया है कि कल हमारे गांव से मेहमान आए हुए थे और उन मेहमानों के साथ ई रिक्शा वालों ने और मलकपुरा मोहल्ले के कुछ लोगों ने बदतमीजी की है। और बदतमीजी इतनी ज्यादा की है कि वो लोग ये नहीं देखते कि भाई मेहमान ने क्या है, बस महापाताई मारना पसंद करते। अगर उनके थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो पैसे दे दो। मंगलौर का ये हाल क्या हुआ है, रेडियो वालों ने इस कदर बुरा हाल क्या हुआ है कि मोटरसाइकिल में भी निकल नहीं सकता इंसान। तो आज हम लोग थाने में आए थे। कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग एसडीएम साहब से हमने टाइम ले लिया है। कल हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन देखेंगे। आज एसडीएम साहब से टाइम लिया है हमने। ये था कि हमने अब से 10-12 दिन पहले कोतवाल साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें 8 गाँव के प्रधान थे, प्रतिनिधि। तो हमने एक समस्या बताई थी कोतवाल साहब को। मैंने कहा कोतवाल साहब ऐसा है, हमारे गाँव का जो रास्ता है यही एक रास्ता है, इधर हाँ यही एक रास्ता है हमारे गाँव का, जो टांडा भनेड़ा अकबरपुर घोसीपुरा शिखर गोपालपुर 8 गाँव पड़ते हैं इस रास्ते में। इसके अलावा कोई और रास्ता इसमें यहाँ पे है नहीं। एक बाजार का रास्ता है जो मान लो किले में को होता हुआ निकलता है, एक मलकपुरे का रास्ता है, एक लालबड़े का। इन्हीं रास्तों पर यहाँ से जितने भी मंगलौर के ठेली में लग है, ये ठेली बाजार लगा रखा है इन्होंने। अतिक्रमण इतना कर लिया कि बीचों बीच रोड पे अपना सामान धर कर बैठ गए। अगर कोई भी आदमी निकलता है तो उनके साथ बदतमीजी गाली गलौज करते हैं। ये बोलते हैं कि ये रास्ता है नहीं। जब वो रास्ता नहीं तो फिर हमारा रास्ता कहाँ पे? तो हमने यहाँ से जो है ना कोतवाल साहब को इस विषय में एक प्रार्थना पत्र दिया था
कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया था। कोतवाल साहब ने जो है ना उस टाइम पे वहाँ पुलिस भेजी भी थी। उस टाइम वहां से मैं थोड़ा थोड़ा उठा के भागे थे, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे बिल्कुल भी। कल हमारे यहाँ मेहमान है, मेहमान के आने के बाद ना उनके साथ में इतनी बदतमीजी करी, इतना अत्याचार उन्होंने करा, क्योंकि उनका कुछ सामान वहां रखा तो उन्होंने कहा भाई हटा लो, हमें निकलने दो। लेकिन उनके साथ में गाली गलौज करी, मार पिटाई करी, और लेडीज थी उसमें, लेडीज के साथ में बदतमीजी करी। इसी चीज को लेकर सभी गांव वाले अकबरपुर के, घोसीपुरे के आए दिन इनके साथ यही बदतमीजी करते हैं। तो सभी लोगों में इस चीज को लेकर बहुत आक्रोश है, और वहाँ आके कोतवाली में कोतवाल साहब के सामने बात रखी। अभी भी कोतवाल साहब ने इस चीज को लेकर आश्वासन दिया, और इसमें अभी जो है जितनी भी जल्दी हो सके इसमें कार्रवाई करेंगे। कोतवाल आश्वासन पर ही हम लोग फिर अपने घर जा रहे हैं, और मान लो कोतवाल साहब को इस चीज को हम धन्यवाद करते कि इस चीज में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। गाँव वालों को किस तरह की दिक्कत है? गांव वालों को सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हमारे पास 5-6-7 गांव है, जैसा अकबरपुर, नाथोकेडी, मुरला, नागोसीपुरा, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे लिए रास्ता एक ये मंगलौर का ही है। अगर हमारे गांव के किसान गन्ना लेके आते हैं, जरा सा किसी को गन्ना लग जा तो 50-50 हजार रुपए भी ये लोग काटते हैं, यहाँ से लेते हैं। और हमारे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। रास्ते में कोई बीमार हो जा और अगर लेने के लिए आ जा, कोई ठेली वालों का क्या मामला है, यहाँ बीच में सड़क पे खड़े करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों खड़ी करवा रहे। अभी हमने 8-7 दिन पहले 8-10 गांव के प्रधानों की, और ये हमने थाने में इंस्पेक्टर साहब को भी दी, और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी सभी को हमने ये स्पीड पोस्ट कर रखी। एक दिन इंस्पेक्टर साहब ने ये हटवा दिया, उन्होंने करा, अगले दिन उन्होंने फिर लगा ली। वह चेयरमैन साहब के पास गए होंगे, वो कह रहे कि हमारी तो चेयरमैन साहब से बात हो गई, हम नहीं करेंगे। तो हम लोग पीड़ित है ना, हमारा किसी से कोई विशेष झगड़ा, ना कोई हमारी इनसे कोई वो है। बाकी रात हमारे गांव में एक ईगरी सहारनपुर से भात देने के लिए आए थे, तो रास्ते में मलकपुरे में यहाँ से उनको पीटा गया बहुत जबरदस्त। तो ये कौन सा तरीका है जी? ऐसे तो कोई जानवरों के साथ नहीं करता। चाहते हैं आप? हम तो इस पे इंसाफ चाहते हैं, और सबसे मेन चीज ये चाहते हैं कि जो मंगलौर चौकी से और हमारा गांव का पूरा रास्ते में कहीं ठेली खड़ी ना हो। ई रिक्शे का एक रूट ऐसा बने जो मतलब सुबह रात के 8 बजे से और सुबह के 8 बजे तक चले, और दिन में कोई ई रिक्शा ना चले। ई रिक्शा एक पॉइंट बनाया जा, और ये ठेली जो बीच में खड़ी, तो ये खड़ी नहीं होनी चाहिए। खास तौर से चंदनी की दुकान पे निकलने का वो नहीं है, उनके पास कोई पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। तो जब उनकी इतनी बड़ी दुकानदारी चल रही, तो अपनी पार्किंग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वहां से कहाँ को जाएंगे लोग, बाकी ये बताओ। अभी आप सब लोग कोतवाली पहुंचे थे, अभी सभी गांव अकबरपुर के, टांडा बनेड़ा के और पीछे से गांव के भी सभी यही मांग लेके आए कि हमें एक तो रास्ता खाली चाह रहा, और जिन लोगों ने रात ये बदतमीजी की है उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां मुनि की रेती कौड़ियाला इको टूरिज्म जोन में जल्दी ही करीब 250 नए राफ्टिंग गाइड अपनी सेवाएं देंगे। इनमें 4 महिला गाइड भी शामिल हो सकती हैं। उम्मीद है कि नए गाइड राफ्टिंग इंडस्ट्री के व्यवसाय को बढ़ाने में अपनी अहम भागीदारी निभाएंगे। पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान के मुताबिक मुनि की रेती इको टूरिज्म जोन में 703 गाइड रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मौके पर केवल 502 गाइड ही वेरीफाई हुए हैं। यह संख्या कम होने के बाद नए राफ्टिंग गाइड को लाइसेंस जारी करने का निर्णय उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने लिया है। और साथ ही यह जानकारी मिलती ही 502 युवाओं ने राफ्टिंग गाइड का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन मिलने के बाद पहले फेज में मेडिकल स्विमिंग का टेस्ट देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में लिया गया, जिसमें 284 आवेदक ही क्वालिफाई हुए हैं। इन आवेदकों ने दूसरे फेज के तहत गंगा में टेस्ट दिया है, जिनका परिणाम आना अभी बाकी है। परिणाम आते ही दूसरा टेस्ट क्वालिफाई करने वाले युवाओं को राफ्टिंग गाइड का लाइसेंस जारी किया जाएगा और उनको एक प्रशिक्षण भी देने का काम किया जाएगा। इन गाइडों को 4 महिला गाइड की भी टेस्ट परिणाम का इंतजार कर रही हैं।
जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग के ऊपर जो नियमावली बनाई गई है, उसके तहत 3 सीजन और 100 घंटे की राफ्टिंग ट्रिप जिनके द्वारा हेल्पर के रूप में पूर्ण की गई हो, वो जो है एक राफ्टिंग गाइड के लिए आवेदन कर सकता है। इसी क्रम में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को 402 लोगों के आवेदन मिले थे और साथ ही जो है उच्च स्तर से जो निर्देश मिले थे, एट ए स्पॉट भी हमारे पास करीबन जो है 48 लोगों ने और आवेदन किए, अर्थात 450 लोगों ने आवेदन किए थे उस परीक्षण में, जिसके सापेक्ष करीबन जो है 380 लोगों ने फर्स्ट फेज, जिसमें कि महाराणा प्रताप जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है देहरादून में, उसमें स्विमिंग का टेस्ट दिया, साथ ही जो है फर्स्ट एड का उनका जो है परीक्षण हुआ, उनकी मेडिकल फिटनेस हुई और उनका वाइवा वगैरह वहां पे लिया गया। उसके बाद 284 लोगों ने अल्टीमेटली सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई किया। उन 284 में से करीबन जो है 200 लोगों ने सेकंड फेज, जो कि गंगा नदी में उनका टेस्ट लिया गया, जिसमें कि राफ्ट को रिफिलिप कराना, सेल्फ रेस्क्यू करना, थ्रोबैक फेंकना और उसके साथ साथ करीबन 7 किलोमीटर की एक सोलो रिवर रन, जिसमें कि गाइड अकेला ही जो है रिवर रन करता है। ये सारे टेस्ट उनके हुए, जिसका कि रिजल्ट अभी कंपाइल किया जा रहा है और जैसे ये रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा, जिनके द्वारा सारे टेस्ट जो है विधि पूर्वक पूर्ण कर लिए गए होंगे, उनको फिर कुछ नेसेसरी जो कोर्स करवा के, जैसा कि मेडिकल का और फर्स्ट एड इत्यादि का कोर्स एक और होना है उनका, साथ ही उनका बिहेवियरल का भी एक हम लेंगे, परीक्षण उनको देंगे, उसके बाद उनको जो है गाइड लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसमें यह भी बताना है कि विगत वर्ष जो है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा हमारी स्थानीय करीबन 18 गर्ल्स के लिए एक नारी नौका प्रशिक्षण किया गया था, जिसमें से जो कि 21 दिन का परीक्षण था और उनकी अप्रेंटिस भी 2-3 महीने की हुई थी, जिसमें 5 लड़कियों ने इस टेस्ट में प्रतिभाग किया। 5 में से 4 लड़कियों ने फर्स्ट फेज को क्वालिफाई किया था और सेकंड फेज को भी उनके द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया गया। तो आई होप कि अगर वो लड़कियां सक्सेस होती हैं, गर्ल्स सक्सेस होती है, तो नेक्स्ट सीजन में आपको जो है रिवर गाइड के तौर पे हमारे जो है महिलाएं भी आपको मिल पाएंगी। खबर हरिद्वार से है, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार में भव्य आयोजन हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी और साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। उत्तराखंड संस्कृति एकेडमी और संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शुरुआत से ही श्रद्धा और सम्मान का माहौल रहा। सुरक्षा बलों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने स्वागत किया। राज्यपाल और चिदानंद मुनि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी दौरान गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित पुस्तक धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर का विमोचन भी किया गया। मंच पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों द्वारा और साथ ही कलाकारों ने गुरु तेग बहादुर जीवन और साथ ही बलिदान पर खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल ने सभी कलाकारों की मेहनत की सराहना की। चिदानंद मुनि ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन त्याग, सेवा और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। पूरे कार्यक्रम में भक्ति, श्रद्धा और साथ ही देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। राज्यपाल ने सभी को गुरु तेग बहादुर के बताए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया और आयोजन की प्रशंसा की। मैं समझता हूं, खासकर आज जिस परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में नए नए नैरेटिव खड़े जा रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा परिवार, एक ऐसे गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसे साहबजादे, कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उन्होंने तो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। और ये उनकी शहादत किसी सियासत के लिए नहीं थी, किसी रियासत पाने के लिए नहीं थी, बल्कि देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए उनकी ये बलिदान था। दूसरी बात, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। लोग जब अपने लिए जीते हैं तो उनका मरण होता है,
जब लोग समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं, तो उनका स्मरण होता है। इसलिए आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। सिख धर्म समरसता का प्रतीक है, सिख धर्म सेवा सिमरन का प्रतीक है। सिख धर्म में जो पंगत और संगत, ये दोनों बड़े अद्भुत हैं। मुझे लगता है सिख धर्म ने जो बलिदान का पाठ पढ़ाया है, मुझे लगता है आज की पीढ़ी को आगे आकर ये सीखने की आवश्यकता है। और 2047 का जो भारत है, उस भारत के लिए मुझे लगता है ये मंत्र की तरह काम करेगा। जो कार्य किया है, मुझे लगता है ये स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। आज संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर में 2 दिन की गोष्ठी हुई, राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसके अंदर में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, उससे पूरा राष्ट्र क्या सीखता है, मानवता क्या सीखती है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से रिसर्च और शोध किया। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस के ऊपर में, और उनसे हम क्या सबक सीखें। और ये विश्वविद्यालय ने 3री किताब, पहला गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में, दूसरा 4 साहिबजादों के ऊपर में, और आज गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है, इससे हमको, पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को, हम सबको सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अत्याचार, जुल्म, किस प्रकार से हम धर्म स्वतंत्रता उसके लिए और अपने राष्ट्र के लिए और कमजोर उनके लिए किस प्रकार अपने बलिदान देनी चाहिए। ये जो एग्जाम्पल है सुप्रीम सेक्रीफाइस का, सर्वोच्च बलिदान का जो एग्जाम्पल है, दुनिया में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके अंदर में जिस प्रकार से 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने, उनके पुत्र ने, 10वें पातशाह ने, उनके पोतों ने, जो 4 साहिबजादे हैं, उन्होंने किस प्रकार राष्ट्र के लिए, आस्था के लिए, धर्म स्वतंत्रता के लिए, औरों के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा उदाहरण जहां सेल्फलेसली औरों के लिए बलिदान देना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे राष्ट्र ने 2047 का विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का जो लक्ष्य बनाया है, उसके अंदर में जो भारत की गुरुओं की परंपरा है, इसका संदेश सबसे बड़ा है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए किस प्रकार सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि राष्ट्र की रक्षा, ऐसा चरित्र निर्माण करें हर भारतीय का, ताकि हमारी सोवरेनिटी, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके ऊपर में कोई भी नजर न डाल सके। मुझे ऐसा लगता है कि जिस श्रद्धा के साथ में आज पूरा राष्ट्र 350वां शहीदी दिवस मना रहा है, हर एक भारतीय के लिए आज दिन है कि हम संकल्प लें कि हम अपना राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के विकास और उन्नति के लिए हम अपना चरित्र किस प्रकार बनाए, ये सबसे बड़ा है। मैं हर एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने 2 दिन के अंदर में इस गोष्ठी में हिस्सा लिया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर विषय के ऊपर में बहुत डिटेल रिसर्च की है। और मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी और हर एक आत्मा जिसने आज इस गोष्ठी को अटेंड किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस क्षण को, इस संदेश को, इस मैसेज को एक बहुत ही ऊंचे तरीके से पूरे भारत में साझा किया है। मैं इस क्षण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आदेश के ऊपर में और जिस प्रकार पूरे राष्ट्र के अंदर में हर भारतीय इस दिवस को मना रहा है और उस बलिदान को, उस सुप्रीम सैक्रिफाइस को ट्रिब्यूट और नमन दिया जा रहा है। उनको मैं एक पूरे सिख समुदाय, पूरे गुरु नानक नाम लेवा और सब जो इस आस्था धर्म के अंदर में विश्वास रखते हैं, उनकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 26 दिसंबर को
वीर बाल दिवस की जो घोषणा की है, सच कहूं तो जिस परिवार के अंदर में ऐसे बालक। खबर ऋषिकेश से है, जहां नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंजापुरी मंदिर में दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं से भारी बस खाई में जा गिरी है। घटना में 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालु को ऋषिकेश एम्स हेलीकॉप्टर से लाया गया है और साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मृतकों के शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाए जा रहे हैं। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद मंदिर परिक्षेत्र में सनसनी फैल गई। इंस्पेक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि सभी घायल श्रद्धालु मुनि की रेती स्थित दयानंद आश्रम में चल रहे एक सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। आज सुबह 28 श्रद्धालु बस में सवार होकर कुंजापुरी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन कर वापस लौटते वक्त मंदिर के पास ही बस अनियंत्रित हुई और खाई में जा गिरी। बस अनियंत्रित कैसे हुई, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हरिद्वार की कोतवाली रानीपुर में CIQ, आपको बता दें CIU की संयुक्त टीम ने लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी गिरोह का खुलासा कर दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर बनाई गई टीम ने तकनीकी लीड और पूछताछ और साथ ही क्षेत्रीय दबिश के जरिए गैंग के 2 मुख्य सदस्यों सुमित चौहान और साथ ही अजीबुर रहमान उर्फ रहमान मलिक को न्यू शिवालिका नगर से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिन्हें नेपाल ले जाकर महंगे दामों में बेचने की तैयारी थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग मास्टर की का इस्तेमाल कर हरिद्वार, ज्वालापुर और साथ ही सिडकुल क्षेत्र में बाइक चोरी करता था और साथ ही मुरादाबाद खटीमा के रास्ते नेपाल में खुद का बाजार लगाकर गाड़ियां ऊंचे मुनाफे पर बेचता था। आपको बता दें कि खुलासे में ये जानकारी मिली है कि गैंग मास्टर की का इस्तेमाल कर हरिद्वार और सभी क्षेत्रों से बाइक चोरी करता था। आरोपियों की निशानदेही पर ज्वालापुर क्षेत्र के एक खंडहर से कुल 10 चोरी की बाइकें, स्कूटी बरामद हुई हैं और जबकि 2 बुलेट मोटरसाइकिलों को नेपाल बॉर्डर से रिकवर करने की टीम रवाना कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई ने लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों पर बड़ा विराम लगा दिया है। थाना रानीपुर क्षेत्र में यहाँ पिछले कुछ समय से बाइक चोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी। इसमें एसपी और उनकी टीम, जिसमें CIU यूनिट्स और थाना रानीपुर के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इनकी टीम लगातार लगी हुई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता आज हमें हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जो यहाँ से बाइक चोरी करके और मुरादाबाद से होते हुए नेपाल तक एक रूट में इस बाइक को बेच रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगते हुए करीब 10 बाइक अभी हमें बरामद हुई हैं और अन्य जो बाइक हैं उनकी गिरफ्तारी, उनकी रिकवरी के लिए और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी अभी निकली हुई है। शीघ्र ही अन्य लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो 2 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, उनका एक महत्वपूर्ण आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें करीब दर्जन भर से ऊपर मुकदमे इनके ऊपर कायम है। इसी प्रकार से जो अन्य अभियुक्त जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, उनका भी पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इसी के अनुरूप अभी इन आरोपियों को पकड़ के आगे गैंगस्टर की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। रामनगर में एमपी इंटर कॉलेज मैदान में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम प्रमोद कुमार, नगर पालिका के ईओ आलोक उनियाल, खेल विभाग की टीम और स्कूल प्रशासन ने संयुक्त रूप से मैदान का निरीक्षण किया है। एसडीएम ने बताया कि मैदान को मल्टीपर्पज ग्राउंड के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। संयुक्त निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है। स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने इस परियोजना को लेकर खास उत्साह देखने को मिला और सबको उम्मीद है कि मिनी स्टेडियम बनने से न सिर्फ क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि यहां प्रतिभाओं को बेहतर मंच भी मिलेगा। रामनगर स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच इसरार अंसारी ने कहा कि यहां खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। स्टेडियम बनने से स्थानीय युवाओं को खेलने के अधिक अवसर मिलेंगे और यहां होने वाले मैचों से खिलाड़ियों में उत्साह भी बढ़ेगा। निवेदन करते हुए आगे कहा कि यहां बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए इसका निर्माण किया जाए। साथ ही दर्शकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी की जाए। साथ ही पीने का पानी, टॉयलेट, बाथरूम का भी निर्माण कराया जाए। जो सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी उससे यहाँ आने वाले खिलाड़ी उसका लाभ उठा सकेंगे और साथ ही अपनी प्रतिमा सुधारेंगे। निरीक्षण के बाद स्थानीय लोगों में काफी उम्मीद और उत्साह देखा जा रहा है।
धर्मनगरी हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम में आयोजित कलश यात्रा के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया। जानकारी के अनुसार आश्रम प्रबंधन ने सुबह 9 बजे से विभिन्न संतों का कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित उन्हें किया था, जबकि जब संत समय पर पहुंचे तो उनके लिए ना दक्षिणा की व्यवस्था की गई थी और ना ही भोजन की उचित व्यवस्था की गई थी। इस अनादर और असुविधा को देखते हुए कई संत नाराज होकर आश्रम में वापस लौट आए। संतों का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रमों में बुलाकर सम्मान न देना परंपरा के विपरीत है और उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं इस घटना को लेकर आश्रम प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में यह घटना चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। जो विश्व में हरिनाम संकीर्तन प्रचार प्रसार के लिए यह कार्यक्रम कर रहा है और भारत और नेपाल की संपूर्ण आर्थिक स्थिति हो, संत समाज के सम्मेलन हो या नेता अभिनेताओं की मतलब जो है ना सप्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए हो या मतलब जो भारत नेपाल की संस्कृति और संस्कार को उद्भाषित करने वाला यह अष्टोत्तर शतभागवत कोटि महायज्ञ है। ये विश्व के अंदर में हरिनाम संकीर्तन प्रचार प्रसार करेगी ताकि सभी प्रकार के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, जनजाति, आदिवासी संपूर्ण का हित और कल्याण करने का यह काम कर रही है। और यहाँ तक कि एक दिन संसार को जाना है, इसलिए संपूर्ण घर घर में भाईचारा होना और जो है ना सभी को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाज द्वारा उद्भाषित करा करके विश्व के अंदर में सनातन धर्म की एक जय घोष की संदेश देने के लिए यह दिव्य यह कार्यक्रम हो रहा है। आज के बाद जो है उसके बाद 111 शंख बजा करके 12 ज्योतिर्लिंग बना करके और विश्व के अंदर में इसका संदेश जाएगा और आज के बाद 21 श्लोक पढ़ा करके घर घर में एक सनातन की जय घोष की संभावना करने के लिए आर्य कृपा फाउंडेशन आज से ही कथा प्रारंभ हो रही है। तो 1 दिसंबर पर्यंत कार्यक्रम चलेगी। संपूर्ण हरिद्वार के पावन धरा में वैष्णव निवासी संपूर्ण भक्तों को आह्वान भी कर रहे हैं, सभी लोग इस महान पुण्य कार्य में जुड़े और सब लोग आए। जय जय श्री राधे। किसी एक भी संत को बाकी हमने नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से लेकर के हमने स्वामी रामदेव बालकृष्ण आचार्य अवधेशानंद स्वामी महाराज जी से लेकर के और डॉक्टर कैलाशानंदन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी से लेकर के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से लेकर के सभी को निमंत्रण किया है। अब इसमें कितने लोग समय दे सकेंगे, कौन कौन संत आ सकेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन हमने जहाँ तक हमारा जो निमंत्रण करने की प्रक्रिया है हमने सभी को निमंत्रण किया है। तो अभी शोभा यात्रा से हम लोग अपने पितृ देवता, थल देवता, ग्राम देवता, कुल देवता को हम लोग आवाहन कर रहे हैं ताकि वो कलश में आकर के विराजमान हो और हम जो भागवत कथा आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं वो समस्त पितरों का उद्धार करता है और हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुनः स्थापना करता है। तो सभी भक्तजन उल्लास के साथ, प्रेम के साथ इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। तो सभी के अंदर भक्ति देवी का विराजमान हो, बस यही मनोकामना है मेरी। रामनगर नगर पालिका प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने आज सुबह तड़के रामनगर के मुर्गा चिकन मार्केट में अचानक निरीक्षण किया। लगातार मिल रही अतिक्रमण और साथ ही गंदगी की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान बाजार में अव्यवस्था और गंदगी और साथ ही अतिक्रमण की कई खामियां सामने आई हैं, जिसके बाद एसडीएम रामनगर और ईओ नगर पालिका ने मौके पर ही 9 व्यापारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और साथ ही कुल 4500 रुपए का जुर्माना वसूला है। और साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आगे भी मार्केट में सफाई और नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि बाजार में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाए।
जनपद बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के गांव गंदरौली की रहने वाली 52 वर्षीय शांति देवी पत्नी हर प्रसाद 21 नवंबर को दोपहर को अपने परिवार के लोगों के साथ किसी के खेत में मजदूरी पर सरसों की फसल की रोपाई करके अपने घर आ रही थी कि इसी बीच सरौरा रुदायन रोड रुदायन की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने शांति देवी को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तो परिजन उसे चंदौसी के निजी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर कर दिया है। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में देर शाम शांति देवी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस को सूचना मिल गई है और साथ ही पुलिस ने शांति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? हर प्रसाद। कहाँ के रहने वाली हो? गंदरौली। क्या मामला है जो पत्नी की जो इससे रुदान लंग से मोटरसाइकिल हमारे गांव से दारू पी के आ रहा हो और हमारे बच्चे आ रहे लेटर न रह गए। हमारी पत्नी पिछला रह गई, टक्कर मार के भज गया, उठा के जो ले गो वहाँ को उंगैती को। तभी फिर हम घर आए, घर से मोटरसाइकिल उठाई तो हमने उंगैती दुकान पे पकड़ो। तब हमने बाकी मोटरसाइकिल बोले, फिर वो लोगों का इलाज कराएंगे हम तुम्हारा। तो इलाज में बिन्ने हमें 25,000 रुपये के करीब दे और बकाया उधार करते रहे, वो भन्नू हमने मारो। तो कहाँ ले गए फिर आप? हम ले गए पहले चंदौसी, चंदौसी के बाद में मुरादाबाद, मुरादाबाद जाके तीसरे दिन वो खत्म हो। क्या नाम था इनका? शांति। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर 50 लाख की बड़ी चोरी का हुआ खुलासा। घर में रिश्तेदारों द्वारा ही की गई थी चोरी और साथ ही चाय में डिप्रेशन की दवा का ओवरडोज देकर घटना को दिया गया था अंजाम। पुलिस ने 100% माल बरामद कर अभियुक्त को किया है गिरफ्तार। बहराइच जनपद के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के DSL ग्रीन सिटी का मामला बताया जा रहा। इक्कीस तारीख को वादी मुकदमा ने एक सूचना दी कि उनके घर से जेवर चोरी हो गया है और उन्होंने एक नामजद तहरीर दी थी, 3 लोगों को नामजद किया था और उसमें उनकी सलहज और सलहज के ससुर और सलहज का लड़का, तीनों को उन्होंने नामजद किया था। उन्होंने घटनाक्रम जो तहरीर में दिया था उसमें ये था कि ये लोग 17 तारीख को इनके घर आए थे। 18 तारीख को जब ये घर से बाहर गए तो उनकी पत्नी वहाँ थी, तो उनकी पत्नी को चाय में कुछ नशीला पदार्थ दे दिया गया था, तो जिससे वो बेहोश हो गई थी और उन्होंने लॉकर से सारे जेवर निकाल के उसी घर में बनी रही। अगले दिन जब उनकी हालत ठीक नहीं रही, उनके पति उनको इलाज के लिए लखनऊ ले गए थे। उसी समय ये जेवर लेके घर से ये लोग फरार हो गए और उसके बाद जब ये इलाज करा के 21 तारीख की रात को लौटे हैं, तब उन्होंने अलमारी खोला है, तब पता चला कि जेवर गायब हो गया है। तो उनको पूरा यकीन था कि ये इनके द्वारा ही कृत किया गया है, तो उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा इसमें सर्विलांस इनपुट और सारी जानकारी लेके उनकी आज गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से चोरी गया 100% माल, जो कि करीब लगभग 50 लाख का था, वो बरामद किया गया है और वादी ने उसको पहचाना है कि ये उनके यहाँ से चोरी हुआ ही माल है और यही माल है। ये इन दोनों के रिश्ते क्या है, चोर और मालिक के बीच में? ये जैसा कि मैंने बताया कि जो अभियुक्ता है ये इनके सगे साले की पत्नी है और बाकी इनके ससुराली जन हैं, सभी लोग, तीनों लोग जो नामजद हैं सब उनके खास रिश्तेदार हैं। क्या चोरी की कोई खास वजह सामने आई? चोरी की ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, बस ये था कि लालच और ये था कि जो उनके पास गहने ज़्यादा थे तो उन्हें भी गहने पहनने की इच्छा हुई होगी, तो ऐसा उन्होंने किया है। शाहजहांपुर में दलित सब्जी विक्रेता अचल पर हुए हमले और वायरल वीडियो के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है और साथ ही आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, ग्राम
पुणे बाजार थाना सिधौली में दलित युवक अचल को दबंगों द्वारा सार्वजनिक रूप से पीटने और जाति सूचक अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी मामले को लेकर आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सड़क पर उतर आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। और साथ ही पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि घटना में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है और यदि इसमें किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई गई तो उन पर भी कार्रवाई आवश्यक है। राजेश कुमार सिद्धार्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने बताया कि हमने एसपी साहब से मांग की है कि वायरल वीडियो में दिख रहे सभी अभियुक्तों को तुरंत जेल भेजा जाए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी पूरे समाज के साथ मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने यह भी मांग की है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए क्योंकि दबंगों का आतंक अभी भी बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। फिलहाल देखना होगा कि पीड़ित को कब तक न्याय मिलता है और क्या प्रशासन सख्त कदम उठाता है या नहीं। अभी जो थाना सिंधौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में ये हमारे अचल भाई खड़े हैं। ये गरीब समाज के दलित समाज के व्यक्ति हैं, सब्जी बेचने का काम कर रहे थे। 17 तारीख को कुछ दबंगों ने इनको सरेआम लाठियों से पीटा और पीटा ही नहीं बल्कि इनका वीडियो एक समाज को नीचा दिखाने के लिए सार्वजनिक तौर पर इसको वायरल किया। पूरे दलित अनुसूचित जाति के लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है। मैं इनसे मिलने के लिए अभी 2-3 दिन पहले इनके गांव गया था। वहां के इंस्पेक्टर साहब ने मुझे रोका कि गांव मत जाइए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने उनकी बात मानी और गांव नहीं गए। इनको मैंने वहीं रोड पे बुला के और इनसे मैंने पूरी घटना की जानकारी ली। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से दबंग इनको मार रहे थे और मारते मारते ये कह रहे थे कि कहो कि तुम्हारा बाप जाटव नहीं बल्कि हमारी बिरादरी का है, तो मैं तो कहने में भी मुझे शर्म लगती है कि ये कलंक पूरे दलित समाज के लिए है। आपने पूरे दलित समाज को गाली देने का काम किया है। तुमने अपना बाप, अरे हमारा बाप तो बाप रहेगा, तुम अपनी देखो। इस देश का दलित शोषित समाज ने अपना खून पसीने में बसा के अपना तुम्हारा अत्याचार बर्दाश्त करके, गरीबी बर्दाश्त करके अपना ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही अपनी जाति बदली। अरे तुमने तो तलवारों की नोक पे मुगलों की जाति बदल दी, आज हमारा बाप बदलने की बात कर रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे समाज क्लास के लोगों को कि अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हमारे पास है। और आज मैं कप्तान साहब से मिला, साधारण तरीके से मैं कप्तान साहब से मिलने आया। 1 सप्ताह के अंदर अगर सारे मुलजिम घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखना चाहिए। इनके ऊपर इन्होंने संविधान पे ऊपर कुठाराघात किया है। इन्होंने कहा है कि तुम हमारा बाप यानी अपना बाप हमारा बाप बताओ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आज इनसे मिलने आया था और आज मीडिया के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि 1 सप्ताह के बाद जब हम आएंगे तो यहाँ के अधिकारी ज्ञापन लेने आएंगे, बाकी हम देने यहाँ नहीं आएंगे। बहुत बड़ी तादाद में पूरा दलित समाज यहाँ शाहजहांपुर में इकट्ठा होगा। शेरपुर चुंगी स्थित महिला शौचालय पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण स्थानीय महिलाएं और वहां से गुजरने वाली आमजन बेहद परेशान है। शौचालय के बंद होने से महिलाओं को मजबूरी में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने शौचालय को जल्द से जल्द ठीक कराकर चालू करने की मांग की है ताकि महिलाओं को राहत मिल सके। डॉक्टर चंद्रपाल सैनी, जयप्रकाश सैनी, पंकज सैनी, शीतल सैनी और साथ ही रीना सैनी, राजबाला यादव, पूनम चौधरी, स्वाति वर्मा आदि ने गुजारिश की।
खबर सीतापुर से है, जहां नगर में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान के विरोध में व्यापारी और भाजपा नेताओं ने की जिलाधिकारी से मुलाकात। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा नगर के मार्गों पर घरों और साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लाल निशान बनाए जाने से मचा हड़कंप। व्यापारी और नेताओं के द्वारा जन समस्या से जिलाधिकारी को कराया गया अवगत। जिलाधिकारी ने मामले में किसी के साथ भी गलत न होने का दिया आश्वासन। प्रशासन के द्वारा नगर में अवैध अतिक्रमण और साथ ही आक्रमण पर महाअभियान चलाए जाने की करी गई है घोषणा। जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। में कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, आप लोगों के आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी के घरों पे, दुकानों पे, जीआईसी चौराहे से काशीराम कॉलोनी तक की लाल निशान लगाए हैं, उसी समस्या को लेकर हम सभी व्यापारीगण, भवन मालिक और सभी लोग इकट्ठा होकर आज डीएम साहब के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि सभी की समस्या सुनी और कहा कुछ भी किसी के साथ अनित नहीं होगा, उचित कार्रवाई होगी। जो शहर में अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर लाल निशान लगाए गए हैं, वो कहां तक सही है या कहां तक गलत है? डीएम साहब के आदेशानुसार 5 चौराहे चिन्हित किए गए। जो निशान लगाए वो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाए गए। डीएम साहब की योजना एक अलग चल रही थी, शहर के 5 चौराहों को में अतिक्रमण जो 150 मीटर सेंटर से 150 मीटर तक की है, उसकी योजना अलग चल रही थी। दोनों चीज एक ही में मिक्स है। हम तो अपनी समस्या लेके जो पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिसें मिली है सारे व्यापारीगण को लाल निशान लगाए गए, इसके लिए आए थे। तो वो अभी डीएम साहब को पूरा मामला खुद ही संज्ञान में नहीं है, तो आज पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक बुलाई है और 2 दिन बाद हम लोग से फिर बैठक करेंगे और सब मामला संज्ञान में। आप भाजपा नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, भाजपा नेता भी हैं। क्या इस मुद्दे को अगर यहाँ नहीं सुलझता है तो क्या मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे या इसको कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे। अगर व्यापारियों की समस्या नहीं यहाँ से हल होगी तो जो भी सब लोग निर्णय लेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ के लोगों का ये कहना, जो वर्तमान समय में लाल निशान लगाए गए, उन लोगों का कहना है कि केवल ये कार्य जो है चुंगी की ही तरफ क्यों किया जाता है या लालबाग के उधर क्यों किया जाता है, इधर क्यों नहीं अतिक्रमण के लिए लाल निशान लगाए जाते हैं? बहुत सारी ऐसी कोठियां हैं, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनपे कभी उनको आशीर्वाद देके उनको छोड़ दिया जाता है, उन पे क्या कहेंगे? हम लोग अपनी समस्या लेके आए हैं, बाकी अब डीएम साहब को पूरी समस्या बताई है। हमने तो अपनी एप्लीकेशन में भी वैदेही वाटिका से काशीराम कॉलोनी तक की लिखा है, सभी की समस्या बताई है। बाकी अब जैसा भी वो अंतिम सवाल की डीएम साहब से मुलाकात होने के बाद क्या आश्वासन मिला? हम लोग को आश्वासन मिला, किसी के खिलाफ उन्होंने कहा अनुचित नहीं होगा, उचित कार्रवाई होगी। बाकी कुछ मामले उनके खुद संज्ञान में नहीं है, उन्होंने बैठक बुलाई है, बाकी उसी के बाद ही जैसा होगा। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री अंजलि कटियार के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले वांछित अभियुक्त, आपको बता दें कि उससे मुकदमा अपराध संख्या UP 21CA8772 हीरो होंडा स्प्लेंडर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि थाना गजरौला पुलिस द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले वांछित अभियुक्त में चोरी की गई मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर सहित उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल नंबर था UP 21CA8772 हीरो होंडा स्प्लेंडर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। खबर महोबा से है, जहां महोबा शहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। बीजेपी विधायक और
जिला प्रभारी संजीव श्रृंगऋषि समेत पार्टी पदाधिकारियों ने तिरंगा लेकर एकता का संदेश दिया और साथ ही कीरत सागर स्थित राकेश चौरसिया स्मारक से शुरू हुई इस यात्रा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में यह यात्रा संपन्न हुई। महोबा में आज देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कीरत सागर स्थित राकेश चौरसिया स्मारक से हुई, जहां बीजेपी सदर विधायक राकेश गोस्वामी एवं जिला प्रभारी संजीव श्रृंगऋषि, राज्यसभा सदस्य गीता शाकी सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में एकत्र हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बीजेपी प्रभारी संजीव श्रृंगऋषि ने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने 563 रियासतों के विलय का ऐतिहासिक कार्य देश को एक मजबूत और साथ ही अखंड राष्ट्र का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को वह सम्मान कभी नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय उत्सव के रूप दिया है। उन्होंने बताया कि देश भर में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि नई पीढ़ी सरदार पटेल के योगदान को समझ सके और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक भी हो सके। और साथ ही महोबा में निकाली गई इस यात्रा एकता यात्रा उत्साह और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, युवाओं और साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश की एकता, अखंडता और साथ ही सद्भाव बनाए रखने के लिए भी संकल्प लिया है। आज एक राष्ट्र को संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल जी 150वीं जयंती का स्वरूप बनाया है, किस प्रकार से पूरे देश में हम उनकी जयंती मना रहे हैं। जैसे देश को एक करने वाले 562 रियासतों को एक करने वाले, जहां की उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार ने उतना सम्मान उनको नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री देश के, जो कि प्रधानमंत्री बनने के लायक थे, आज उनको उतना सम्मान नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ये निर्णय लिया कि ये बात पूरे देश को में जानी चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को क्या दिया था। आज हम इतने बड़े देश को लेकर एक हैं, देश को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो इसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। देखिए, आज महोबा विधानसभा में हमारे देश के लौह पुरुष, पूर्व के उप प्रधानमंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर आज हम लोग पूरे देश में देखिए निकाली, आज महोबा विधानसभा में निकल रही है। वो व्यक्तित्व जिन्होंने देश के लिए समर्पण, त्याग और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम करके देश को एक देश, श्रेष्ठ देश बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। कि देश आज़ाद के बाद हमारा देश विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उन्होंने 563 रियासतों को एक सूत्र में बांधने का, भारत में विलय कराने का जो काम किया था, वो आज सच में हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने अपना लक्ष्य छोड़ा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का पूरा काम किया। देश में रहने वाले चाहे किसी जात धर्म समुदाय के लोग हो, उनको एक सूत्र में बांधकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।